हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। बेटा, ये वर्कशीट 15 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। आओ हम पैमाने को देकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो बेटा ये क्या दिया गया है, एक स्केल दिया गया है। आप लोगों ने सबने स्केल देखा है ना बेटा, तो आपने देखा है कि अगर 1 और 2 के बीच में टोटल कितनी लाइन होती है बेटा, टोटल 10 लाइन होती है। 1 और 2 के बीच में कितनी लाइन होती है, 10। तो उन 10 लाइनों को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि देखो ये है 1 और ये है 2, तो उसके बीच में अगर पहली लाइन होगी तो उसे हम 1.1 लिखेंगे। उसे क्या लिखेंगे हम, 1.1। उसके बाद अगर दूसरी आएगी तो उसे हम क्या लिखेंगे, 1.2। इसी तरह से 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। जब 1.9 के बाद 9 लाइनें होगी, 10वीं लाइन को हम क्या लिख देंगे, 2। समझ में आया। ये आप सबको पता है कि 1 से लेके 2 के बीच में टोटल जो छोटी छोटी लाइनें होती है वो कितनी होती है बेटा, वो 9 लाइन होती है 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, तो हम उसे 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से काउंट करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या दिखाया गया है वर्कशीट में बेटा। पैमाने पर कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही है, सभी संख्याओं को लिखिए। तो देखो पैमाने पर, यहाँ पर देखो हम बात करते हैं पैमाने पर संख्या 1 और 2 संख्या के बीच में कुल 9 निशान। देखो यहाँ पे कितने निशान है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल 9 निशान है। इन संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि टोटल कितना है बेटा, 10। टोटल कितना है, 10। तो 1 के बाद, 1 से पहले देखो 0 से लेके 1 के बीच में भी 10 आई होंगी। ठीक है, उसके बाद 1, तो अब उसे क्या लिखेंगे, 11/10। ये कितना है, 1.1 को हम क्या लिखेंगे, 11/10। 1.2 को हम क्या लिखेंगे, 12/10। 1.3 को 13/10। इसी तरह से हम आगे लिखते जाएंगे, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और 20/10। तो 20/10 क्या नंबर हो जाएगा, 2। तो आपको समझ में आया क्यों लिखा, क्योंकि इनके बीच में टोटल लाइन कितनी है, 10। तो हमने नीचे लिख दिया 10। और जिस नंबर पे वो आ रही है लाइन, जैसे कि देखो 10 यहाँ पे, यहाँ से एक बार मैं क्लीन करती हूँ। देखो यहाँ से लेके ये 0 से लेके 1 तक लाइन हुई। उसके बाद ये कौन सी लाइन हुई, 11वीं लाइन हुई ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं लाइन ये हुई और ये 11वीं लाइन हुई। तो 11/10। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, 1.1 से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 1 और 2 के बीच में आ रही है। ये लाइन किसके बीच में आ रही है, 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब है हम दशमलव संख्या, परिमेय संख्या को स्केल रेखा पर दिखा सकते हैं। हमने अभी देखा कि हम दिखा सकते हैं। तो हम उपरोक्त संख्याओं को में से संख्या 1.4 लेते हैं। तो देखिए क्या दिखाया गया है यहाँ पे बेटा, ये देखो, हम क्वेश्चन से भी ले लेंगे साथ में। यहाँ देखो, ये देखो, ये क्या है, ये कौन सी संख्या हुई, 1.4। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, 1.4 दिखाया गया। तो 1.4 कितना होगा, 14/10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए कैसे लिखना है। क्वेश्चन में क्या दिखा है, संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। तो देखिए 1/7 को किससे लिखेंगे, 17/10 से। और किसके बीच में आएगा बेटा, 1 और 2 के बीच में। और इसको संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे, 1.7 क्या होगा, 1 से लेके जो 7वीं लाइन होगी, छोटी लाइन, उसके ऊपर निशान लगेगा। तो अब हम करते हैं 3.3 को कैसे लिखेंगे बेटा, 33/10। ठीक है, और ये किसके बीच में आएगा बेटा, ये आएगा 3 और 4 के बीच में। अब इसे हमें लगाना होगा, तो हम कैसे लगाएंगे, मान लो ये 3 की लाइन है और ये है 4 की लाइन। तो किस पे आएगा, 1 2 3। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3.3। ठीक है, ये अब देखो 2.8 क्या होगा, 28/10। क्या हो जाएगा, 28/10। और किसके बीच में आएगा, ये 2 और 8 के बीच में। तो हमने 2 और 8 नहीं बेटा, 2 और 3 के बीच में आएगा। एक मिनट, हम इसको दोबारा लिखते हैं। किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा 8, इसको यहाँ पे आप 2.1 और 2.3 लिख दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 2.8।
ठीक है। उसके बाद आता है 4.3। 4.3 कितना होगा बेटा? 43/10। और किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में। तो हम यहाँ पे लाइन बना देते हैं, ये है 4, ये हो गया 5, तो इसके बीच में कितना आएगा? 3 पर देखो, 4.1, 4.2 और 4.3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4.3। तो बेटा इसको बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आप अपने पास स्केल लीजिए और उसके बाद इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।